हेलो नमस्कार साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल शिवराज स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम बिहार पुलिस के जो हिंदी सिलेबस है आज उसको हम बताने जा रहा हूं। और हमने प्रीवियस ईयर को पेपर को एनालिसिस करके और आप लोगों के जो बिहार पुलिस का हिंदी का सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको हम मैराथन के रूप में आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए अच्छा हम चलते हैं अपना न देरी करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे। बिहार पुलिस हिंदी जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, वो छोटा सिलेबस है। अब मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिंदी से। देखिए पहला हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए जो हिंदी में सिलेबस है वो पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, शब्द रूप और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक। एक 13वां है वाक्य शुद्धि और चौथा है गद्यांश। देखिए सबसे पहले क्या है कि संज्ञा से ये क्वेश्चन या कभी कभी ये क्वेश्चन उठा लेता है, या सर्वनाम से कौन मतलब जिसे जितने विकारी शब्द होते हैं, जिसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, शब्द रूप, ऐसे शब्दों से में से किसी न किसी एक प्रश्न बनाकर पूछ लेता है। जिससे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें से 3-4 क्वेश्चन उठा लेता है रचनाएं से संबंधित। एक गद्यांश के रूप में भी कभी कभी मिल जाता है प्रीवियस ईयर में। वाक्य शुद्धि भी कभी आ जाता है। उस जिसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द आ जाता है, विलोम शब्द आ जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाता है, वर्तनी आ जाता है। इसके बाद अनेक शब्दों का एक शब्द आ जाता है। यही है सिलेबस। चलिए अच्छा आज हम आप लोगों को जो फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा को ही आज बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहिएगा। आप लोग देख लिए हैं कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है। ओके, चलिए अच्छा आते हैं आप लोगों को संज्ञा बताते हैं। संज्ञा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ओके, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश अब डिफिनेशन नहीं देंगे, हिंदी में बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए संज्ञा से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जिसे व्यक्ति का नाम हो गया, और इसके बाद किसी वस्तु का नाम हो गया, फिर इसके बाद समूह का नाम हो गया, भाव का नाम हो गया। इसी प्रकार क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसका परिभाषा हम दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, जिसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान का नाम या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संसार में जितने वस्तु हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। जिसे हम मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसे एग्जाम्पल में जैसे बोल दिए कि
जिसे बोल दिए पुस्तक, जिसे बोल दिए टेबल, जिसे बोल दिए राम, व्यक्ति का नाम हो गया। इसके बाद बोल दिए जिसे वाराणसी, यह स्थान का नाम हो गया। फिर इसके बाद बोल दिए ईमानदारी, ईमानदारी, ये क्या हो गया, भाव मेरा हो गया। ओके, तीसरी प्रकार क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। मतलब कि जब किसी, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद एग्जाम्पल बताए, पुस्तक, टेबल, राम, वाराणसी, ईमानदारी, या मतलब कोई भी, जैसे बिहार राज्य का नाम ले लिए, बिहार ईटीसी। ओके, जिससे कि अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके चलते हैं आगे, इसका भेद जानते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं। ओके, अब जैसे बताएंगे संज्ञा। अब संज्ञा का इसे जानते हैं कि संज्ञा इसे 5 प्रकार का होता है। लेकिन मैं आप लोग एक तरीका से बताता हूँ कि संज्ञा अगर ऐसे मतलब बोला जाएगा तो संज्ञा मूल रूप से क्या, मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है यथार्थ वाचक, एक होता है भाववाचक। ओके, क्या होता है, एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक, जिसको हम क्या कहते हैं, दृश्य और अदृश्य। अर्थात बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं लिख देता हूँ, संज्ञा मूल रूप से संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। जिससे कि बताया कि संज्ञा मूल रूप से क्या, कितना प्रकार होती है, 2 प्रकार की होती है। बता देता हूँ कैसे होता है 2 प्रकार का। देखिए, इसको बोलता हूँ क्या, यथार्थ वाचक। अब दूसरा क्या होता है, भाववाचक। अब देखिए, जो यथार्थवाचक मतलब रियल में हम उसको देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन भाववाचक उसको केवल हम अनुसरण मतलब उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी कोई देखी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जाता है। ओके, तो इसी प्रकार इसको भाववाचक में लिया गया, जिससे इसको हम एक तरह से बोलते हैं क्या, दृश्य, जिसे न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अदृश्य, जो दिखाई न दे। इसके बाद इसको बोलते हैं क्या, दृश्य। इसे क्या बोलते हैं, दृश्य, जिसे देखा जा सके रियल में। अब जिससे कि इसके मतलब बोल देता हूँ क्या होता है इसका। अब फिर इसी का प्रकार चलता है, जिसे यहाँ पे मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा। अब जिसे क डालता हूँ, जिसमें इसे पहला आता है व्यक्तिवाचक, इसके जो यथार्थवाचक है इसमें में आता है। अब जिसे ख आता है क्या, जातिवाचक, इसके बाद ग आ जाता है जातिवाचक, इसके बाद ग आ जाता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद घ यहाँ पे लिख देता हूं,
घ, तो घ क्या हो जाएगा? समूहवाचक। समूहवाचक। इसके बाद ये क्या हो जाता है? ये आपका अंग हो जाता है। ओके, चलिए। अच्छा देखिए, जो यथार्थवाचक में कितना आता है? चार आते हैं। क्या आते हैं? चार। लेकिन जो भाववाचक होता है वो वही भाववाचक में ही एक सिंगल रहता है, पांचवा। ओके, जिससे कि अब इसमें क्या है ना कि अदृश्य, जिसमें भाव मतलब क्या है? भाववाचक मतलब कि उसकी गुण अवस्था को क्या होता है? हम नहीं देख सकते, खाली महसूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि रियल हम जो दिखाई देता है। ओके, जिससे कोई भी व्यक्ति का नाम, अब इसके बाद जिसे इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, इसके बाद बताता हूँ इसके बाद क्या होता है। मतलब एक बार फिर समझाता हूँ, जो संज्ञा है मूल रूप से क्या? संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है दृश्य, दूसरा होता है अदृश्य, जिसको हम यथार्थवाचक कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? भाववाचक। अर्थात दृश्य मतलब जो देखा जा सके, दृश्य मतलब जो देखा जा सके, और इसके बाद अदृश्य मतलब जो न देखा जा सके, केवल महसूस किया जाए। इसमें रियल टाइप होता है। ओके, अब जिसे कि यथार्थ मतलब इसमें रियल जो देखा जाता है, जिसे व्यक्तिवाचक हम देख सकते हैं, जिसे संज्ञा पढ़ेंगे, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, जिसे किसी भी वस्तु का नाम। इसके बाद समूहवाचक मतलब जिसे टीम, दल हो गया। इसके बाद जो भाववाचक संज्ञा है, इसको रियल में हम नहीं देख सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अच्छा अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे, अब जैसे कि हो गया, एक बार नोट में लिख लीजिए, नोट में, कि प्राचीन हिंदी में प्राचीन हिंदी में प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होता है? पांच होता था। प्राचीन हिंदी में क्या? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? पांच। कितने हैं? पांच। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? पांच हैं। ओके, इसके बाद दूसरा नोट डालकर लिख लीजिएगा, जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितना माना गया है? 3 माना गया है। कितना माना गया है? 3। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितना माना गया है? 3 माना गया है। याद रखिएगा, जो प्राचीन हिंदी है उसमें संज्ञा का मतलब भेद कितना माना गया है? 5 माना गया है। इसके बाद जो आधुनिक हिंदी है उसमें संज्ञा के भेद कितना माना गया है? 3 माना गया है। जिससे कि 5 तो आप लोग जन्मे करते हैं, कि जिससे कि व्यक्तिवाचक जो है, जो व्यक्तिवाचक जातिवाचक, तीसरा है क्या? तीसरा है भाववाचक। जो आधुनिक हिंदी अब संज्ञा का भेद कितने मान रही है? 3 भेद मान रही है। कौन कौन सा?
पहला जातिवाचक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ओके, अब क्या हो रहा है कि दो कहाँ चला जा रहा है, जातिवाचक में चला जा रहा है। दो कहाँ चला जा रहा है, जातिवाचक में। पहला क्या हो जा रहा है, समूहवाचक, समूहवाचक में, और जो द्रव्यवाचक है ये भी किस में आ जा रहा है, जातिवाचक में आ जा रहा है। ओके, अब देखिए प्राचीन, अगर प्राचीन हिंदी के मतलब अंतर्गत जाएंगे तो जो प्राचीन हिंदी है तो क्या करता है रसगुल्ला, इसमें जो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और रसगुल्ला जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये सब क्या है, प्राचीन हिंदी से मतलब संज्ञा के मतलब जो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद मानेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अगर रसगुल्ला आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद माने कितना, तो कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। कौन कौन सा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है इसको किस में इंक्लूड कर लिया जाता है, जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड कर लिया जाता है। ओके, रसगुल्ला आया समझ में, चलिए अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा कि एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है और समूहवाचक संज्ञा होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। लेकिन जो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद होता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब जैसे कि 3 हम बताएं तो आप लोग याद रखिए 3 कैसे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कितने होते हैं, 3। ओके, अब द्रव्यवाचक जो समूहवाचक संज्ञा उसको इंक्लूड कर लिया जाता है जातिवाचक संज्ञा में। ओके, चलिए अच्छा रसगुल्ला आगे चलते हैं, आगे टॉपिक बताता हूँ। जैसे कि अब आगे चल रहे हैं, अब आप लोग को बताएंगे संज्ञा की जो अब फर्स्ट प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अब जानेंगे। इसको ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोग बेसिक से समझ लीजिएगा। ओके, और वीडियो स्किप मत करिएगा। अब जिससे बताने जा रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको हम ट्रिक से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा दृश्य होगा, क्या होगा, दृश्य होगा, वो दिखाई देगा। इसके बाद इस दुनिया में क्या होगी, अकेली होगी। दुनिया में क्या होगी, अकेली होगी। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो क्या होगा, दृश्य होगा अर्थात दिखाई देगा, और दुनिया में क्या होगी, अकेली होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, यह एक वचन होगा। क्या होगा, एक वचन। एक ट्रिक है, अपनी भाषा में हम परिभाषा बना दे रहा हूँ और किताबी की हम परिभाषा से नहीं चलता हूँ। ओके, अपनी प्रैक्टिकली याद करोगे सही रहेगा, जिससे कि इसका परिभाषा हो जाएगा। इसका मतलब परिभाषा लिख लोगे, दृश्य, दृश्य होगी, दृश्य मतलब ये दिखाई देगी, और दुनिया में क्या होगी, अकेली होगी। दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली प्लस एक वचन होगा। कैसे रसगुल्ला, देखिए बता रहा हूं कैसे होगा। देखिए दृश्य होगी, दुनिया में अकेली होगी। क्या होगी, दुनिया में अकेली होगी, और क्या होगा, एक वचन होगा। कैसे होगा रसगुल्ला, फिर समझो। दृश्य होगा, दुनिया में क्या होगा, अकेली होगी और एक वचन होगा। कैसे, जिसे मैंने व्यक्ति का नाम ले लिया राम। राम किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, और वो एक व्यक्ति का नाम है, और राम जो व्यक्ति का नाम होता है वो दिखाई भी देता है,
और एक व्यक्ति का नाम ही होता है और दुनिया में अकेले नाम होता है। ओके, देखिए जिससे राम हो गया। ओके, अब जिससे वाराणसी, अब जिससे वाराणसी हो गया। वाराणसी क्या है? एक उत्तर प्रदेश जिला का नाम है। ओके, और वाराणसी किसी स्थान का नाम है। फिर इसके बाद अब जिससे नाम ले लिए क्या? राम, वाराणसी, फिर गंगा। अब जैसे गंगा नदी अकेली है और ये किसी नदी का नाम है। ओके, और एक 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 मतलब गंगा एक ही नदी ना है, अकेले है, और गंगा नदी दिखाई भी देती है। ओके, इसलिए क्या होगा? गंगा हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जैसे राकेश, किसी लड़के का नाम है, दिखाई देता है। एक राकेश किसी एक लड़के का नाम होगा। और जैसे पृथ्वी लिख दिए, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक भूमि है, जो एक पृथ्वी ही है, और उसी को हम क्या कहते हैं? अकेली है, मतलब दुनिया में अकेले ही ना है। फिर इसके बाद पृथ्वी दिखाई भी देती है, इसलिए। ओके, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इतना तो हो गया। अब जैसे ताजमहल, दुनिया में क्या है? ताजमहल एक ही है, ऐसा समझ में। इसलिए और दिखाई भी देता है। दृश्य मतलब क्या होता है? दिखाई देता है, और दुनिया में क्या है? अकेली है, और ताजमहल क्या है? एक वचन है। ओके, चलिए, अच्छा इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा इसका स्पष्ट परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसको लिख लो कि जो व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, ओके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति विशेष के बारे में, जो व्यक्ति विशेष के बारे में क्या हो? जानकारी दे, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या उसको ट्रिक से याद कर लेना, ये एक प्रकार का तुम्हारा क्या है? ट्रिक। ओके, दृश्य मतलब जो दिखाई देगा, और दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी, और एक वचन होगा। ओके, पहचाने का सबसे सरल तरीका है दृश्य, और प्लस दुनिया में अकेली होगी और एक वचन होगा। ओके, अब चलिए, अच्छा आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा अब चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अब इसको सबसे जानने का सबसे सरल तरीका है। देखो, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा क्या हो रहा है? दृश्य था। जातिवाचक भी संज्ञा दृश्य है। द्रव्यवाचक भी संज्ञा दृश्य है। और इसके बाद समूहवाचक भी संज्ञा क्या है? दृश्य है। तो पहला हम स्टेप में चलते हैं, जो ट्रिक से याद करवा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला ट्रिक मतलब इसको ट्रिक याद कर लेना, सबसे आसान तरीका ट्रिक से याद करने का। जो हम पहला माने थे क्या? दृश्य। फिर क्या होगा? दृश्य मान लिए। फिर इसके बाद क्या है? जिसके जैसे और हो, जिससे कि हम यहाँ अब इसके बाद जिसे ट्रिक मान लिए,
जिसके जैसे, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हो, और हो, और क्या होगा, बहुवचन होगा। जातिवाचक मतलब जातिवाचक जब किसी संज्ञा का, जब किसी संज्ञा के जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा में जाति जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं, मतलब कि बता सकते हैं कि जब जातिवाचक, जातिवाचक से मतलब वही हो रहा है कि जब किसी संज्ञा में जाति के बारे में बताया जाता हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम बता दे रहे हैं, जैसे दृश्य हो गया, जिसके जैसा और हो, और क्या होगा, बहुवचन होगा। 100 बात की एक बात आप लोग इसी बात से पता चल जाएगा, वो दृश्य होगा, दिखाई देगा, जिसके जैसे और हो मतलब उसकी तरीके से होगा, जिसे हम बता रहा हूँ जिसके जैसे। अब जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब दृश्य, दृश्य मतलब जैसे हम गाय ले लिए, गाय दिखाई देती है, हाँ कहोगे कि हाँ कि गाय दिखाई देती है कि नहीं, हाँ दिखाई देती है। अब गाय किसी की जिसके जैसे और हो, तो गाय तो बहुत सी गाय हैं, इसकी जैसी बहुत गाय हैं कि नहीं, हाँ। अब उसमें ये होता है कि लाल मतलब जैसे ब्लैक व्हाइट ऐसे होता तो विशेषता बताने लगता है, लेकिन गाय के बात हो रहा है तो दुनिया में बहुत गाय है, ओके। अब जैसे बोलते हैं कि क्या, पुस्तक, पुस्तक। अब पुस्तक बहुत से हैं, हजारों पुस्तक हैं। अब कोई नाम रहता तब ना रियलिटी में था, अब पुस्तक तो बहुत हजारों पुस्तक हैं। फिर इसके बाद जैसे हम बोल लिख दिए कि मेज, मेज, मेज को हम देख भी सकते हैं। मेज बहुत से मेज हैं, कौन सा मेज बोलोगे, उसमें मेज हाई, मेज तो बहुत से हैं, मेज, कुर्सी, कुर्सी। अब मेजे तो बहुत से हो जाएंगे तो इसलिए बहुवचन हो जाएगा। जिसे गाय तो बहुवचन में आएगा कि नहीं। फिर इसके बाद पुस्तकें हो जाएगा कि नहीं बहुवचन। फिर इसके बाद मेज बहुवचन होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद कुर्सी, कुर्सियाँ हो जाएगा कि नहीं, इसलिए बहुवचन होगा, ओके। अब जैसे कि हम बोल दिए कि फूल, फूल बहुत से फूल हैं, कमल के फूल हैं, गेंदा का फूल है, लेकिन फूल तो फूल बहुत से हैं कि नहीं, उसके जितने जाति हैं सब बता रहे कि नहीं उपजातियों के बारे में। तो इसलिए कहा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा में गाय, पुस्तक, मेज, कुर्सी, फूल बहुत से हैं। आप लोग बहुत से बोल सकते हैं, जिसे लड़का, लड़का, लड़की, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, दिखाई देते हैं लड़के, जिसके जैसे और बहुत से लड़के होते हैं। और बहुवचन क्या होते हैं, लड़कियां या लड़के कह सकते हैं कि नहीं। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहचाने का ट्रिक है कि दृश्य होगा जो दिखाई देगा, जिसके जैसे और हो, और बहुवचन भी हो सकता है, ओके। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम ईटीसी कर सकते हैं। इसका अलग परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हो, जो किसी, जो किसी, जो किसी जाति या जाति, जाति उपजाति के बारे में
बारे में बताएं जिसके जैसे और हों। जो किसी जाति या उपजाति के बारे में बताए तो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। या उसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। पहचाने का मतलब सबसे आसान तरीका है कि जो दृश्य होगा जिसके जैसे और होंगे। ओके, जिसे बोलती है पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें हैं। ओके, अब इसके बाद हो जाएगा। अब चलिए अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसको याद करने का ट्रिक होता है, बहुत छोटा छोटा मैं बता दे रहा हूं कि भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अदृश्य होगा। सबसे पहले बताए थे क्या होगा? अदृश्य होगा प्लस फिर इसके बाद क्या होगा? एक वचन होगा। भाववाचक क्या होगा? अदृश्य होगा, एक वचन होगा। फिर इसके बाद एक बार बात सुन लीजिए। भाववाचक ऐसी संज्ञा होती है, मतलब कह सकते हैं कि जब किसी संज्ञा में भाव गुण, मतलब गुण भाव स्वभाव अवस्था का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। जब किसी संज्ञा में गुण भाव स्वभाव या अवस्था का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद जिससे कि हम बोले कि उसको मतलब भाववाचक संज्ञा मतलब कि अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जिससे ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, स्वयं देख नहीं सकते, इसलिए इसको अदृश्य बोला गया। जिससे मिठास को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ओके, उसको हम देख नहीं सकते हैं। जिसे बोलते हैं गरीबी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। ओके, इसी प्रकार गरीबी मतलब महसूस किया जाता है। बहुत सी गर्मियाँ थोड़ी होती है, एक वचन में होती है। ओके, अब जिससे ईमानदारी मतलब एक वचन में होएगा, इसलिए। फिर इसके बाद जिसे अर्थात इसको अपने हम शब्दों में लिख सकते हैं, जिसको प्लेट में क्या हो गए? जिसको प्लेट में न परोसा जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्लेट में जिसको। आप लोग इसको एग्जाम मत लिखिएगा कि मतलब इतना शॉर्ट, मतलब ट्रिक याद करने का, समझाने का बात है। ओके, जिसको प्लेट में न परोसा जाए। ओके, सबसे आसान तरीका है ट्रिक से, अदृश्य होगा, एक वचन में होगा, फिर इसके बाद जिसको प्लेट में न परोसा जाए, अर्थात जिसको देखा ना जाए, उसको केवल महसूस किया जाए। ओके, फिर इसके बाद इतना हो गया। और फिर इसके बाद मतलब एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए बुराई, चढ़ाई,
गरीबी, मिठास, सुंदरता, सुंदरता हो गया। फिर इसके बाद बेईमानी, बेईमानी, बचपन, बहुत से हो गया। थोड़ा सा नोट में लिखवाना चाह रहे थे। अब जिसे हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब कि अदृश्य होगी, एक वचन होगी जिसको प्लेट में ना जा परोसा जाए, अर्थात उसको देखा ना जाए। ओके। अब फिर इसके बाद जिसे हम इसका एग्जाम्पल लिए, बुराई, चढ़ाई, गरीबी, मिठास, सुंदरता, बहुत से ऐसे हैं जिसको बोला जा सकता है। इसके बाद इतना हो गया। एक बार यूपी के जो एसआई सब इंस्पेक्टर, तो उसमें जब एग्जाम हुआ था तो उसमें एक प्रश्न पूछा था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में वो आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इतना हो गया होगा, तो इसके बाद मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक के बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ बुरैया है ना, बुराई, तो इसको जब हम बहुवचन करेंगे, बहुवचन, जब बुराई का हम जब बहुवचन करेंगे तो संज्ञा में क्या होगा, बुरैया। अब इसको हम बहुवचन ले जाएंगे, तो इसको बहुवचन जानते हैं, जब बुराई का हम बहुवचन बुराइयां कर देंगे तो किस में चला जाएगा, जातिवाचक चला जाएगा, कि बहुत सी बुराइयां हो गई। ओके। यूपी की एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। ओके। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ चुका है कि बुरैया, चढ़ैया कौन सी मतलब संज्ञा है। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं, जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाववाचक संज्ञा छाड़ कर आते हैं, लेकिन क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जब बहुवचन में आएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ओके। हम वहां पर लिखे थे, जब हम जातिवाचक संज्ञा बोले थे तो वहां पर बहुवचन था, यहाँ पर देखिए एक वचन में आएगा, क्या होगा, एक वचन। तो यहाँ बुराई या क्या, बुराई ऐसे क्या है, भाववाचक है, चढ़ाई क्या है, भाववाचक। जब इसका हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ओके। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। चलिए, अच्छा हम नोट में लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। कि जैसे इम्पॉर्टेंट है नोट में, बुरैया, संज्ञा में, बुरैया संज्ञा में, इसको जब बहुवचन लेंगे बहुवचन में तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में भी पूछा है प्रीवियस ईयर में, जब आप लोग गहन से अध्ययन करेंगे तो उसमें भी पूछा गया था कि बुरैया संज्ञा में मतलब कौन सी संज्ञा होगा। ओके। तो इसके बाद आप लोग जैसे भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
और जातिवाचक संज्ञा देगा तो आप लोग भाववाचक संज्ञा छड़ कर आएंगे। याद नहीं रखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा में होगा। ओके, जब बुरैया कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हजारों बुरैया हो जाएंगे। अगर बुराई खाली बुराई कहाएगा तो बुराई मतलब क्या होगा, एक वचन में आएगा, इसलिए क्या होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। और जब बहुवचन में आएगा तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम बोलते हैं चढ़ाई, नोट 1 है, नोट 2, जिसे बोलते हैं चढ़ाइया। जिसे बोलते हैं क्या, चढ़ैया। संज्ञा में क्या होगी, संज्ञा में। ओके, अब जैसे यहाँ बुरैया था, यहाँ पर क्या है, चढ़ैया, चढ़ैया ना। फिर इसके बाद चढ़ैया है तो इसको बहुवचन में लेंगे, बहुवचन में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखना कि भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ओके, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन होती है, याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन में होती है। और जो है इम्पॉर्टेंट लिखवाए हैं, इसको याद रखिएगा नोट में, कि बुरैया, चढ़ैया, अरे बहुत से ऐसे शब्द आएंगे, तो उसको आप याद रखिएगा कि जो ऐसे बहुवचन शब्द आएंगे तो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगी। ओके, चलिए अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं चौथा, पदार्थ वाचक, या जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य वाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ओके, यहाँ पे जिससे पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब पदार्थवाचक कोई द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, मतलब यहाँ में करके लिख सकते हो। ओके, यहाँ जिसे क्या करके लिख देता हूँ। ओके, अब जिसे यहाँ पदार्थवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, आप लोग समझते हैं कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु को तौला या नापा जा सके, या किसी धातु से दूसरी धातु, एक सौ बात की बात जानिए कि जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके और उसको गिना ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे कि या ये भी बोल सकते हैं, जब किसी संज्ञा से किसी दूसरी वस्तु को निर्माण किया जाता है और उसको नापा तौला जा सकता है और उसको गिना नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे कि हम बोल दिए यहाँ पे, या शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं, गिनती संभव नहीं है। इसको ट्रिक से याद कर लेना, पदार्थवाचक जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, गिनती संभव नहीं है। गिनती संभव नहीं है। जो गिनती है क्या है, संभव नहीं है। ओके, गिनती क्या है, संभव नहीं है।
संभव नहीं है। ओके, जिसे कि बोल दिए क्या, जिसे बोल दिए पानी। पानी को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको नाप या तौल सकते हैं। ओके, क्या है, ये द्रव है। पहले आप लोग समझिए, जो द्रव है, द्रव्य है, इसकी क्या होते हैं, द्रव, गैस, ठोस। जो द्रव्य है इसकी 5 अवस्था में पाए जाते, ऐसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन 5 में 5 भी होता है। ओके, ऐसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन ऐसे 5 माना जाता है। एक होता है प्लाज्मा, पढ़ देता है प्लाज्मा। एक होता है क्या, एक होता है बीईसी, जिसको बोस आइंस्टाइन, इसके बाद कंटेंट्स कहा जाता है। बीईसी याद कर लीजिएगा। तो पहला होता है द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा, बीईसी। ओके, अब देखिए, द्रव मतलब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसके बाद गैस क्या हो जाएगा, गैस का आप जानबे करते हैं। इसके बाद ठोस, ठोस जिसे धातु हो गया, चांदी धातु में आएगा। फिर इसके बाद प्लाज्मा आप लोग जानबे करते हैं। फिर इसके बाद पानी धातु हो गया, जिससे कि लोहा। फिर इसके बाद पानी धातु, इसके बाद और बहुत बहुत से पदार्थ हैं, आप लोग उसको याद कर लेंगे, जैसे कि घी, तेल। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा तांबा। ओके, धातु जाते हुए चला जाएगा, सोना। ओके, चलिए, जिससे पानी होगा लोहा, घी, तेल, तांबा, ईटी से। आया समझ में, तांबा, जिससे कि पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब जिसको गिना न जा सके, उसको नापा तौला जा सकता है। ओके, जिससे पानी हो गया, पानी को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध को क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, मतलब उसको नापा ही जाता है, लेकिन उसको गिना न जा सके। ओके, हम केवल दूध को थोड़ा गिनेंगे, इसलिए क्या होगा कि पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, इसको गिना नहीं जा सकता है, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाया जा सकता है, नापा तौला जा सकता है, और गिना नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, घी, तेल, तांबा, सोना, चांदी, ईटीसी। ओके, ईटीसी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अरे मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप लोग मन बना के रहिएगा और मन से पढ़िएगा, और मेरी क्लास में रोज आते रहिएगा। जिस प्रकार का आप लोगों को रोज हम हिंदी पढ़ाते रहेंगे। ओके, आज पढ़ाने से
चूकना मत, मैं पढ़ाने से चूकेंगे नहीं। ओके। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें गिनती क्या होती है? संभव होती है। गिनती क्या होती है? संभव होती है। गिनती क्या होती है? संभव होती है, होती है। जिससे कि मैं बोल दिया टीम, टीम मतलब जैसे क्रिकेट का टीम हो गया, उसमें लिमिट होता है कि नहीं? जिससे बोल दिया सेना, फिर बोल दिया क्लास, फिर उसके बाद बोल दिया क्या? पचवा, पचवा जिसे बोल दिया कि संगठन, अब जिसे संगठन हो गया, फिर उसके बाद जिसे बोल दिया संसद। ओके। फिर इसकी वजह से बोल दिया छठवा पुलिस, इतना हो गया। टीम, सेना, कक्षा, संगठन, इसके बाद संसद, पुलिस। अब इतना क्या हो गया? ईटीसी। ओके। अब इतना आप लोगों को बताया जा चुका है और इसको आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है या गुणावस्था का बोध होता है या किसी भी चीज का नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिससे कि बताया टेबल, कुर्सी, चेयर मतलब मोबाइल, इसके बाद पुस्तक, इसके बाद घड़ी, ईटीसी। ओके। अब फिर इसके बाद बताए संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक। ओके। भाववाचक नहीं तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन इसमें जो यथार्थवाचक होता है इसमें चार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। नहीं, भाववाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा और द्रव्यवाचक होगा। ओके। इसमें ये क्या होते हैं? चार क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। अब भाववाचक क्या होता है? अदृश्य होता है। ओके। मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 5। जो प्राचीन हिंदी में संज्ञा का भेद होता है 5 होता है, लेकिन जो आधुनिक हिंदी में क्या होता है? संज्ञा का भेद 3 माना जाता है। ओके। चलिए, अच्छा इतना सब बता दिए। अब ओके, आप लोग एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ओके। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, लहरों से डर करने का कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती दोस्तों। चलिए, अच्छा इतने पर अब रखते हैं। आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ओके। थैंक यू दोस्त।